हाय, मैं हूँ अमृता और आज की कहानी एक साईफाई एडवेंचर कहानी है जो फ्यूचर में बेस्ड है, जहाँ पे अब इंसान अलग अलग प्लेनेट पर रह रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम इंडी की आवाज सुनते हैं जो हमें बताती है कि कैसे उसके पिता पहले अर्थ पर थे और मिलिट्री में वो पायलट थे, लेकिन उनके एक गलती के कारण कुछ क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवाई थी। इसका सारा इल्जाम केन पर जाता है कि उसके ड्रग्स के कारण उसका काम पर ध्यान नहीं है, लेकिन मिलिट्री के पास कोई भी सबूत नहीं था और इसीलिए केन पर ये सारे इल्जाम हटा दिए गए थे। लेकिन केन अभी भी खुद को इसका जिम्मेदार समझता है और गिल्ट में जी रहा है, जिसके कारण वो अपनी पर्सनल जिंदगी में भी काफी सफर कर रहा है। जिसके कुछ समय के बाद केन को एक्सॉन नाम के एक टेराफॉर्मिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जिसके लिए वो एक दूसरे प्लेनेट पे रहने जाता है। ये प्लेनेट अभी तो बंजर है, लेकिन उसकी प्राइवेट कंपनी इस पूरे प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने वाली है। इसी के साथ साथ इस प्लेनेट पे एक बहुत ही बड़ा जेल भी है। अब इनकी एक्टिविटीज होने के बाद वो इंडी को वापस उसके घर पे छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे उसके साथ उसकी नैनी भी रहने वाली है और उसे बताता है कि मैं 4 दिन के बाद वापस तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, क्योंकि मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली है। और वो काम करने के लिए फ्लोटिला नाम के एक फ्लाइंग शिप पर जाने वाला है, जो कि मिलिट्री शिप है। वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं थे, जिसके बाद वो उसे साइरस इस शहर में छोड़ता है और अपनी शिप में लौट आता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये काफी बड़ी शिप होती है जहाँ पे केन रहा करता है। हम यहाँ पर देखते हैं इस प्लेनेट पर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक वही इनका जो मेन प्रिजन रहता है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भागा दौड़ी चल रही थी, क्योंकि इस प्रिजन में से कैदी तो भाग गए थे, लेकिन एक तरह के बीस्ट होते हैं वो भी भाग गए थे, जो कि एलियन की तरह दिखने वाले बड़े बड़े आकार के मॉन्स्टर है। अब अगले दिन केन अपने स्पेसशिप में ऊपर उठता है और अपने सारे मैसेजेस चेक करता है, जिसमें एक मैसेज उसकी एक्स वाइफ का होता है। उसे वो इग्नोर करके अपनी बेटी इंडी का वॉइस मैसेज पढ़ने लगता है, जो केन से बाहर जाने की इजाजत मांग रही होती है। और इंडी केन को टॉड नाम के एक आदमी के बारे में बताती है, जिसे उसकी माँ डेट कर रही है। लेकिन अचानक से ये मैसेज प्ले होना रुक जाता है, जो देखकर केन ट्रैविक यानी यहाँ के एआई से उसका कारण पूछता है। तो एआई बताता है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया है। वही मेन सेंटर में हम जनरल लाइनेक्स को देखते हैं, जो कि कर्नल माइकल के साथ पिछले रात के प्रिजन में भागे हुए कैदियों के बारे में बात कर रही है। माइकल कहता है कि हमें ये बात सारे लोगों को बता देनी चाहिए, ताकि हम जितने भी लोगों की उन बीस्ट से जान बचा सकते हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लाइनेक्स मना करते हुए कहती है कि ये सब कुछ हमारी गलती के कारण हुआ है। अगर सबको पता चल गया तो सारे लोग डर जाएंगे और हर जगह भागा दौड़ी मचेगी। जिसके बाद लाइनेक्स सारे कमांडर की एक मीटिंग लेती है और इन सबको इस हादसे के बारे में बताती है और कहती है प्रिजन से सारे कैदी भाग गए हैं और उनके पास काफी खतरनाक वायरस भी है, जो अगर हवा में फैल गया तो इस प्लेनेट पे रहने वाले सारे लिविंग बीइंग की जान चली जाएगी। इसलिए हमें इन कैदियों को कैसे भी रोकना है। लेकिन यहाँ पे लाइनेक्स काफी चालाकी से बीस्ट की बात नहीं बताती, क्योंकि शायद वो सीक्रेट प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पे केन काफी परेशान होता है और अपने घर पे बार बार कॉल करने लगता है ताकि इंडी को वो बता सके, लेकिन अभी भी कनेक्शन नहीं होता। अब केन माइकल को बताता है कि उसकी बेटी है, इसलिए ना चाहते हुए भी अब माइकल को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो कहता है कि 5 साल पहले एक्सॉन कंपनी ने प्रिजन के अंदर खास फैसिलिटी बनाई थी, जहाँ पे हम लोग एरोगेंट नाम के बीस्ट की एक स्पीशीज को तैयार कर रहे थे। हमारा प्लान ये था एक बार ये पूरी स्पीशीज तैयार हो जाए तो इन बीस्ट को हम आसपास के प्लेनेट पर भेज देंगे, ताकि वहाँ के पॉपुलेशन को खत्म कर सके, जिससे हम उन प्लैनेट्स पर कब्जा करें। ये बात सुनकर केन बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि ये काफी गलत बात थी। माइकल आगे बताता है कि पिछले रात ये सारे बीस्ट प्रिजन तोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। अब ये बीस्ट जल्दी ही शहर की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए जनरल लाइनेक्स शहर में न्यूक्लियर रिएक्टर से हमला करने वाली है, ताकि पूरे शहर के साथ साथ उन बीस्ट को भी मार सके। अब तुम्हें अपने बेटी को अगर बचाना है तो कैसे भी तुम्हें इस शिप से अभी के अभी बाहर जाना होगा, क्योंकि 20 मिनट के बाद ही जनरल पूरे शिप में लॉकडाउन लगाने वाली है, यानी कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। अब ये सुनते ही केन बिना समय गवाए एक जेट लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जनरल को ये बात पता चलती है और वो दूसरा जेट भेजती है उसे पकड़ने के लिए, और केन के ऊपर ये सभी लोग हमला करने लगते हैं। इसीलिए केन मजबूरी में अपने पैराशूट से नीचे उतर जाता है। अब केन जाके सीधा झील के पास गिरता है, लेकिन तभी साई नाम का एक आदमी आकर केन को मार के बेहोश करता है और उसे पानी से निकालता है। थोड़े समय के बाद जब उसे होश आता है तब साई ने उसे गन पॉइंट पे रखा था और पूछता है तुम कौन हो। तो केन बताता है कि मैं भागे हुए कैदियों को ढूंढ रहा हूँ जिनके पास काफी खतरनाक वायरस है। ये सुनकर साई कहता है मैं उन्हीं कैदियों में से एक हूँ
मेरे अलावा और कोई भी कैदी बचे नहीं है और हमारे पास कोई भी वायरस नहीं है। अब साई यहाँ पे उसे बीस्ट के बारे में भी बताता है, जो सुनकर केन साई की मदद मांगता और कहता है मुझे मेरी बेटी को बचाने के लिए कैसे भी शहर तक पहुँचना है, प्लीज मेरी मदद करो। पहले तो वो मना करता है, लेकिन केन उसे बताता है कि मेरे पास एक मिलिट्री रेड बंकर है जिसमें हम 20 से बच सकते हैं। वो सुनने के बाद उसकी मदद के लिए वो तैयार होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रिजन में उस हादसे के एक दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ साय अपने दोस्त चार्ल्स और विम के साथ प्रिजन कैफे में होता है और ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। इनके प्लान के अनुसार साय खुद कैरामल नाम के एक दूसरे कैदी को जानबूझकर प्रिजन के एक गार्ड के साथ लड़ाई करवाएगा, ताकि लड़ाई के दौरान कैरामल उस गार्ड से उसकी गाड़ी की चाबी चुरा सके, जिसे ये लोग फिर कंफाइनमेंट सेल में छुपा देंगे, ताकि अगली बार जब साय और उसके दोस्तों को कंफाइनमेंट सेल में भेजा जाए तब वहाँ से चाबी लेकर गार्ड की गाड़ी से ये लोग भाग सकते हैं। उनके बातचीत के दौरान ही साय का जेल में एक दुश्मन होता है, वो वहाँ पे आता है और साय को बहुत ही ज्यादा उकसाने लगता है। साय चुप बैठता है, लेकिन फिर वो कैदी उसे मारने लगता है। इसके चलते साय और उस दूसरे गैंग की लड़ाई होने लगती है और देखते ही देखते काफी सारे कैदी लड़ाई में शामिल होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिजन का वार्डन अपने कुछ गार्ड्स को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी को यही लगता है कि अब साय खुद ही उसकी चाबी चुराएगा। लेकिन यहाँ पे वार्डन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि कोई भी लड़ाई रोकेगा नहीं और इनकी लड़ाई होने देंगे। अब यहाँ पे साय का दुश्मन उसके ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है और इसी बीच में एक दूसरा कैदी साय को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स भी इस लड़ाई में शामिल होता है और इसमें किसी की जान चली जाती है और इसी वजह से अब वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसे रोकने के लिए फाइनली इन सारे कैदियों को कंफाइनमेंट सेल में भेजा जाता है, जहाँ पे इन्हें सजा देने के नाम पर घूमती हुई ट्यूब्स में डाला जाता है, जिसके अंदर हर वक्त एक रोशनी चमक रही है, ताकि कोई भी कैदी ट्यूब्स के अंदर सोने या आराम नहीं कर सकता। ये बहुत ही टॉर्चरिंग चीज होती है। अब इन्हें और सजा देने के लिए वार्डन विम को एक लैब में लेकर आती है, जहाँ पे उसे एक पिंजरे में रखा जाता है और वार्डन एक बीस्ट को वहाँ पे लाकर कहती है कि ये बीस्ट किसी भी इंसान को काटकर एक मॉन्स्टर की तरह बना सकता है और अब तुम्हारी बारी है। विम चीखने लगता है कि ऐसे मत करो, लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानती और उसे बीस्ट के सामने रख देती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब उसका भी म्यूटेशन होने लगता है, जिसके चलते विम भी पूरा एक बीस्ट में बदल जाता है, जिसके बाद वार्डन साय को भी इस लैब में बंद कर देता है। लेकिन तभी अचानक से साय का पिंजरा अपने आप खुल जाता है और वो वहाँ से फ्री होकर बाहर निकलता है। बाहर उसे चार्ल्स मिलता है, जिसने एक कार्ड की मदद से सारे कंफाइनमेंट सेल को खोल दिया है, जिससे सारे कैदी आजाद हो गए। लेकिन गलती से उससे एक बीस्ट भी आजाद हो जाता है, जो अब इस पूरे जेल में एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। इसी बीच में विम भी अपने असली बीस्ट वाले रूप में आता है और वो वार्डन के ऊपर हमला करके उसे भी मार देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे केन और साय सैंपल और एक गाड़ी की तलाश में बार में आते हैं, लेकिन बार के बाहर उन्हें आम बस खड़ी मिलती है और इसीलिए केन वहाँ के बारटेंडर से पूछता है कि बाहर खड़ी बस किसकी है, जिस पर बारटेंडर बिल और गिब्स नाम के कपल पर इशारा करता है, जो कि नशे में धुत एक गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन तब केन उस कपल से बस के बारे में बात करने जाता है और वो कपल गुस्से में केन को पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी साय आकर उन्हें रोकता है और इंडी के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें कैसे भी शहर तक पहुंचना है ताकि ये अपने बेटी को बचा सके, जिसके बदले में हम तुम्हें $20,000 देंगे। जो सुनकर वो कपल मदद के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग केन और साय को अपनी बस में बिठाकर एक डीलर से मिलने जाते हैं, जहाँ पे ये लोग हथियार और ग्रेनेड खरीदते हैं। वही इसी बीच में केन इन कपल को बीस्ट के बारे में बताता है और कहता है जल्दी ही पूरे शहर पर हमला होने वाला है। अगर तुम इंडी को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम दोनों को भी अपने बंकर में रहने दूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 2 साल पीछे जाता है, जहाँ पे हम साय को देखते हैं, जो अपने लॉयर के साथ बात कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं दरअसल कुछ समय पहले साय हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पे काम कर रहा था। लेकिन एक रात काम करते हुए साय के पास एक काफी जख्मी औरत आती है, जिसका एक ड्राइवर ने नशे की हालत में एक्सीडेंट कर दिया था। ये औरत और कोई नहीं बल्कि खुद साय की पत्नी होती है, लेकिन डॉक्टर उसकी पत्नी को बचा नहीं पाते, जिसके कारण साय काफी गुस्सा हो जाता है और उस ड्राइवर के पास जाकर उसे सीधा मार देता है। और इसी के चलते साय को सजा के लिए इस प्लेनेट पर भेज दिया गया था। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं, जहाँ पे केन और सभी लोग साइरस सिटी में पहुंच चुके हैं, लेकिन बीस्ट ने अब तक शहर में काफी तबाही कर दी होती है, कई लोगों को मार दिया रहता है और तभी वहाँ पे इनके ऊपर एक बीस्ट आकर हमला करता है
और किसी तरह केन और साय उस बीस्ट से बचते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पे एक अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद केन इंडी के बेबी सिटर की लाश देखता है जिसे बीस्ट ने मार दिया है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और इंडी का नाम पुकारने लगता है। और तब भी एक क्लोजेट में से इंडी बाहर आती है जो अभी भी जिंदा है। उसे देखकर केन बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर काफी सारे बीस्ट हमला करते हैं, जिसे देखकर केन सार इंडी को लेकर टेरेस पे जाता है, जहाँ से ये लोग फिर बॉस पर सीधा जंप करते हैं। लेकिन तभी बिल पर कई से एक लड़की गलती से गोली चला देती है, जो कि दरअसल बीस्ट को मारना चाहती थी, लेकिन इससे उल्टा बिल की वहीं पे मौत हो जाती है। और तभी काफी सारे बीस्ट भी आने लगते हैं, जिसके कारण इन्हें बिल की लाश को बिना लिए ही वहाँ से भागना पड़ता है। वही अब शहर पर न्यूक गिरने में बस अभी 30 मिनट का ही समय रह गया था, और इसीलिए केन जिप को बंकर की तरफ जाने के लिए बोलता है और ये लोग आगे निकलते हैं। लेकिन जब हमला होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए होते हैं कि तभी इनकी बॉस को एक्सॉन कंपनी का एक जेट देख लेता है, जिसके बाद जनरल लाइनेक्स इनके ऊपर सीधा हमला करने का ऑर्डर देती है, जिसके कारण जेट इनकी बॉस पर गोलियां चलाता है, जिससे उस लड़की और केन की भी मौत हो जाती है। लेकिन साय और इंडी जिंदा रहते हैं। और जैसे ही जेट वहां से चला जाता है, साय इंडी को लेकर बंकर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पे एक बीस्ट आकर साय पर हमला कर देता है, जिससे साय भी इन्फेक्ट हो जाता है। लेकिन तभी साय उस बीस्ट पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो खुद इंडी को लेकर बंकर के अंदर जाता है और देखते देखते इस पूरे शहर पे न्यूक किया जाता है। बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन साय और इंडी बंकर में होने की वजह से वो बच गए हैं। लेकिन इन्फेक्शन के कारण साय का शरीर अब बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और इसीलिए वो इंडी से कहकर एक सीजर मांगता है। लेकिन इंडी समझ जाती है कि साय खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो साय को कहती है, आपने मेरे पिता से वादा किया था कि आप मेरी हमेशा रक्षा करोगे। लेकिन यहाँ पे साय को काफी दर्द होने लगता है, और तभी उसे अपने जिंदगी में बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं मारता। अब सब कुछ शांत होता है और हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं, जहाँ पे एक्सॉन कंपनी अब इस प्लेनेट पर 2 रिसर्चर भेजती है, जिन्हें केन का बंकर मिलता है। इसके अंदर जाने पर इन्हें सूट पहनी हुई इंडी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पे साय आकर उनमें से एक रिसर्चर को मार देता है। यहाँ पे साय पूरा बीस्ट में बदल चुका है, पर इसके बावजूद अभी भी उसे खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है। जिसके बाद इंडी रिसर्चर को पूछती है कि क्या एक्सॉन कंपनी ने अर्थ पर बताया है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो रिसर्चर कहती है कि कंपनी ने यही कहा है कि प्रिजन से कैदी भाग गए हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला करके पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। लेकिन इंडी कहती है कि ऑफकोर्स ये झूठ है और हमें सच बताने की जरूरत है। जिसके बाद इंडी साय और उसी रिसर्चर के साथ उनकी शिप पर आती है, जो कि अब वापस अर्थ पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे शायद साय का इलाज किया जाएगा, और कहानी यही खत्म होती है। दरअसल इसके और भी पार्ट्स आने वाले थे, लेकिन शायद वो बंद कर दिए। मैं मिलती हूँ अगले